यहाँ पर उपस्थित मेरे वो सभी भाई बहन जो भारत के नींव के निर्माता हैं, जो भारत के संकल्प को पूरा करने वाले हैं और जो भारत के निर्माण को गति देने वाले हैं, ऐसे सभी श्रमिक भाई बहनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत सुंदर कविता कही भाई ने कि एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा गया, माँ मैं दिल्ली आ गया। ये सपना लेके करोड़ों लोग अपने गांव से निकलते हैं, शहरों में जाते हैं उस नौकरी की खोज में। कुछ लोग विदेश में भी जाते हैं, पर मैं बात करना चाहूंगी वो भाई जो अपने परिवारों के साथ दिल्ली, जो देश की राजधानी आते हैं, एक सपना लेके आते हैं, कंधे पे अपने कपड़ों की गठरी बांधे हुए। जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि दिल्ली इतना बड़ा शहर है, मुझे तुरंत जाते ही काम भी मिल पाएगा, रहने की व्यवस्था भी होगी और मेरे बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य भी मिल पाएगा। पर मैं इस बात पे खेद जताती हूँ कि आज तक की सरकारों ने हमारे इन गरीब भाई बहनों को, उनके सपनों को कभी समझा ही नहीं। उनके लिए क्या करना चाहिए सोचा ही नहीं। धन्यवाद करती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो एक गरीब पृष्ठभूमि से उठ कर के जब प्रधानमंत्री के ओहदे पे पहुंचे तो उनके दिल में वो दर्द था कि गरीब के घर में रात को चूल्हा जले, उसके बच्चों को भोजन मिल जाए, अगर गोदी का बालक है तो उसके लिए दूध मिल जाए। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय गरीब के घर में होता है। उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल जाए, मनचाही शिक्षा हो जाए, कुछ घटना दुर्घटना हो, बीमारी आए तो उसे इलाज मिल जाए। ये उसके लिए कई बार एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिस तक वो पहुंच ही नहीं पाता। हजारों हजार पेशेंट अस्पतालों के कॉरिडोर में लेटे रहते हैं। वो जब अस्पताल में जाते हैं कि मुझे ये सर्जरी करानी है तो एक एक साल बाद की डेट उन्हें मिलती है। कोई टेस्टिंग करानी है तो छोटी छोटी टेस्टिंग के लिए छोटे छोटे रुपए के लिए मालिक के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि देश अब बदल रहा है। देश में आज आपका वही सम्मान, वही ओहदा है जो बाकी दूसरे नागरिकों का है। यदि एक वोट देने का अधिकार इस बिल्डिंग के मालिक को है तो वही एक वोट देने का अधिकार मेरे उस श्रमिक भाई का है जो ईंट पे ईंट रखकर इस इमारत का निर्माण करता है। जो सुख सुविधाएं, जो अधिकार मुझ जैसे या बाकी लोगों को मिलने का संविधान में प्रावधान है तो वही अधिकार आपको भी मिलने चाहिए, ये देश में लिखा गया है। और ये मान लीजिए कि अब जो सरकार है, केंद्र की भी और राज्य की भी, ये दोनों सरकारें आपके हर अधिकार को जो आपको मिलना चाहिए उसके लिए अपने कर्तव्य पथ पे हर वो कार्य करेंगे जो आपकी सुविधा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार में बच्चों की शिक्षा के लिए जरूरी है। हर वो काम अब किया जाएगा। आप सब सुबह जब अपना टिफिन बांध के घर से निकलते हो, शाम को ठीक ठाक मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, मेरे बच्चे मेरी राह जोत रहे होंगे,
मेरी बीवी ये सपना देख रही होगी कि अभी आएंगे तो पैसे देंगे तो मैं साग सब्जी लेके आऊंगी, भोजन बनाऊंगी। सिलेंडर खत्म हो गया तो सिलेंडर लेना है। कई बार परिवारों में ऐसी परिस्थिति होती थी कि छोटी छोटी बीमारी के इलाज के लिए भी इंतजार करना पड़ता था। मैं आप सबको बताना चाहती हूं, दिल्ली में ये जो आपकी अपनी सरकार बनी है, इसने वो सारे काम शुरू कर दिए हैं जो हमारे श्रमिक भाई बहनों के हित के काम है। सबसे पहले तो आयुष्मान योजना, जो वर्षों से पिछली सरकारों के इंतजार में बैठी थी, आपको बताऊं, केजरीवाल जी ने वो योजना केवल इसलिए दिल्ली में नहीं आने दी क्योंकि उसके आगे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लिखा था। वो चाहते थे कि इसके आगे मुख्यमंत्री लिखे, केजरीवाल लिखे। अरे भैया, जिस सरकार की योजना होगी उसी का तो नाम आएगा, जो उसका खर्चा वहन करेगा उसी का तो नाम आएगा। तो जब श्रमिक भाई अपने गांव में देखते थे, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, वहां आयुष्मान योजना लागू थी पर दिल्ली में नहीं थी। बाकी पूरे शहर में लोग इलाज कराते थे, मजे में अस्पताल जाते थे, अपना नाम लिखवाते, इलाज कराते और आ जाते थे। 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता था। पर दिल्ली में कुछ भी हो जाए परंतु इलाज नहीं मिल पाता था। ये खुशी की बात है कि हमारी सरकार जिस दिन आई, पहले दिन, पहली घड़ी, सबसे पहले हमने आयुष्मान योजना को दिल्ली में पास किया ताकि यहां बैठे मेरे सभी भाई बहन 10 लाख रुपए तक का इलाज अब आपको पूरे देश में जिस अस्पताल में आप कराना चाहो, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, बड़े से बड़ा अस्पताल, वहां जाके आप इलाज करा सकते हो और 1 भी रुपया 10 लाख तक आपको देना नहीं पड़ेगा। उसका खर्चा सरकार उठाएगी। तो है ना एक अच्छी बात। अब आप लोगों का स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं मोदी जी ने ले ली है, तो इसका लाभ दिल्ली में मिलना शुरू हो गया है। कार्ड बनाए जा रहे हैं, आप भी तुरंत बनवाइए। इसके अलावा जो 70 साल के श्रमिक, देखिए एक उम्र तक श्रमिक भाई बहन काम कर पाते हैं, उसके बाद कंपनियां उन्हें कह देती कि आप घर जाइए, अब आप काम करने की स्थिति में नहीं है। पर सरकार ने उन सभी बुजुर्गों की चिंता की है और 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग के लिए, अमीर हो या गरीब, अब आपकी माँ, आपके पिताजी आपके घर में इलाज के लिए तरसेंगे नहीं। उनका भी 10 लाख रुपए तक का इलाज, सारी टेस्टिंग स्वयं दिल्ली सरकार कराएगी। ये आपके लिए सौगात है। अब चिंता नहीं करिए, अच्छे स्कूल मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए पूरी दिल्ली में 1100 से ज्यादा आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जो आपके घर के बिल्कुल नजदीक होंगे, जहां आप इलाज, इंजेक्शन, दवाई, टेस्टिंग, हर चीज करा पाएंगे। ये आरोग्य मंदिर भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सौगात है, जो दिल्ली सरकार के माध्यम से अब आपको देना शुरू हो गए हैं। एक और बहुत ही चिंता का विषय था कि हमारे श्रमिक भाई, हमारे गिग वर्कर, हमारे घरेलू सहयोगी, इन सब के लिए चिंता करने के लिए, उनके वेलफेयर को देखने के लिए कोई बोर्ड नहीं था। दिल्ली सरकार का जब मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया तो उसी बजट में हमने तय किया कि अलग अलग बोर्ड बना के, श्रमिक कल्याण बोर्ड, गिग वर्कर बोर्ड, घरेलू सहायक बोर्ड, टैक्सी ऑटो ड्राइवर बोर्ड, इन सब के लिए उनके वेलफेयर का पूरा ध्यान रखने के लिए अब सरकार पूरा काम करेगी, किसी को तकलीफ नहीं आएगी। एक और बहुत बड़ा काम, कई बार श्रमिकों का परिवार गांव में होता है, वो अकेला रहता है,
कैसे खाना खाए, कहाँ व्यवस्था करे, बहुत चिंता की बात हो जाती है। आपकी अपनी सरकार ने तय किया है कि पूरे की पूरी दिल्ली में अटल कैंटीन बनाई जाएगी, जहां पे मात्र 5 रुपए में गरीब को भोजन मिल पाएगा 2 समय का। और इसी साल हम अटल जी के नाम से शुरू होने वाली इस योजना की 100 कैंटीन दिल्ली में आपको बना के देंगे, जहां आप भोजन ले सकेंगे। ये एक एक योजना गरीब कल्याण से जुड़ी है। और आप सही मानिए कि जो शब्द आपने कहे कि माँ मैं दिल्ली आ गया हूँ, तो दिल्ली ये आपका अपना शहर है। दिल्ली में आपकी चिंता करने वाली ये गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और आपकी ये बहन रेखा गुप्ता है जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी है। एक और बहुत प्यारी योजना मैं आपको बताना चाहूंगी। जो बहनें निर्माण स्थलों पे काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, या घर से निकल के किसी भी जगह काम करने जाती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब अमीर लोग तो क्रच में, स्कूल में डाल देते हैं अपने बच्चों को, पर गरीब महिला क्या करे? अगर वो अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए घर पे रुकती है, तो उसके पास कमाई का साधन खत्म हो जाता है, जो वो उस 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में कर सकती है। दिल्ली सरकार ने मात्र इसी साल में 500 पालना, जहां वो महिलाएं अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती हैं, उनका ध्यान दिल्ली सरकार के आया के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, हमारी आंगनवाड़ी की कर्मचारियों के द्वारा रखा जाएगा। और हमारी वो बहन जा कर के अपना काम कर सकती है, अपने लिए रोजगार कर सकती है। ये पालना दिल्ली में 500 जगह केवल मात्र इसी वर्ष में शुरू किए जाएंगे। ये मेरी बहनों को मैं बताना चाहती हूं। ऐसे अनेक काम अभी हमें करने हैं, और इसकी शुरुआत में हर एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, उसकी योजना, उसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। अभी बताया कि मात्र 2 महीने की सरकार में हम लोग यदि ये सारे काम कर पा रहे हैं, तो केवल इसलिए कि हम वो दर्द, वो तकलीफ महसूस कर सकते हैं जो आपके दिलों में है। और आज हमारे श्रम मंत्रालय की ओर से भाई कपिल मिश्रा जी, जो लगातार इस विभाग में बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति के जैसे लोगों के बीच में बैठ के, उनको सुन के, उनकी समस्याओं को जांच करके वो हमेशा मुझे बताते हैं कि हमें दीदी ये करना चाहिए। ऐसे ही हमारी बांसुरी स्वराज जी, एक ऐसी सांसद जो हमेशा लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं के लिए काम करती हैं। ये सरकार अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। हर स्तर पे जो भी योजना बनेगी उसका सीधा लाभ जनता को पहुंचेगा, गरीब को पहुंचेगा, हमारे श्रमिक परिवारों को पहुंचेगा। इस बात को आपके सामने मैं कहना चाहती हूं। और अब एक और नई योजना, जिसमें हमारे श्रमिक भाइयों के परिवारों का हर वर्ष स्वास्थ्य जांच स्वयं सरकार कराएगी। हर वर्ष हर श्रमिक का, उसके परिवारजनों का, उसके बच्चों का, कि उनका ध्यान रख करके, कई बार ऐसे माहौल में काम करते करते अनेक तरह की बीमारियां हमारे भाइयों को घेर लेती हैं। उनका ध्यान रखना, उनके लिए स्वास्थ्य का लाभ देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज के इस श्रमिक दिवस पर मेरी ओर से आप सभी को ढेरों ढेर बधाई, शुभकामनाएं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस भरी गर्मी में जो दोपहर को 12 बजे से 3 बजे का समय है, वो श्रमिक भाई बहनों को आराम करने के लिए मिले, उनको तपती धूप में काम ना करना पड़े, इसका ध्यान हम रखेंगे। इसकी अधिसूचना हम जारी करेंगे। साथ ही अभी हमने हाल ही में जो आपकी बेसिक पे है, जो आपका न्यूनतम सैलरी है,
उसको भी बढ़ाया है, चाहे वो स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड है, हर प्रकार की लेबर को उनके लिए हमने उनकी सैलरी में बढ़त की है और वो लागू कर दी गई है 1 अप्रैल से, जो कि अब आप सबको मिलेगी। मैं अपने श्रमिक भाई बहनों को फिर से बधाई देती हूँ और ये चाहूँगी कि कार्यस्थल पे हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए हमारे भाइयों को वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं मिले, सुविधाएं मिले और दिल्ली की सड़कों पे भी आप सबके लिए इस तपती गर्मी में पानी की व्यवस्था, वाटर कूलर की व्यवस्था हो। इसके लिए सरकार ने पूरी दिल्ली में 3000 वाटर कूलर पब्लिक प्लेसेस पे लगाने का फैसला किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है सड़क किनारे या अपने घरों से दूर है, सड़क पे आ जा रहा है, उसको इस भरी गर्मी में पीने के पानी की दिक्कत ना हो। आप सबको फिर से प्रणाम करती हूँ और कहना चाहूँगी कि आप इस देश की नींव का वो हिस्सा हो कि आपके बिना ये भारत की नवनिर्माण संभव ही नहीं है। तो इसलिए आपका ध्यान रखना, आपकी चिंता करना, आप सबके लिए काम करना, ये हमारा दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन सरकार पूरी तरीके से करेगी। सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।